छात्रों, आज मैं आप लोगों को व्याकरण और साहित्य दोनों विषय को समझा रही हूँ। साहित्य क्या है और व्याकरण क्या है। व्याकरण, सर्वप्रथम आपको ये देखना है, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो हमें शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और शुद्ध समझना सिखाता है। दोनों का कार्यक्षेत्र अलग है, साहित्य का भी और व्याकरण का भी, क्योंकि व्याकरण हमें शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध समझना सिखाता है और साहित्य एक पद्य साहित्य और गद्य साहित्य की उसमें बताई जाती है, समझाई जाती है। तो व्याकरण की परिभाषा जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है कि किसी भी भाषा के नियमों और संरचनाओं का अध्ययन जब किया जाता है या हम पढ़ते हैं या समझते हैं तो वह उसको बनाना, उसको जोड़ना, उसको व्यवस्थित करना, तो वही व्याकरण है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि व्याकरण ऐसा शास्त्र है जो शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध समझना सिखाता है। उसी को परिभाषा के रूप में आप अगर लिखेंगे तो आप लिखेंगे व्याकरण किसी भाषा के नियमों और संरचनाओं का अध्ययन है, जो एक निर्धारित करता है कि शब्दों को कैसे लिखें, कैसे उसको जोड़ करके हम एक शब्द बनाएं। और इसका व्याकरण का उद्देश्य होता है, जैसे मुख्य उद्देश्य आप क्या देख सकते हैं। मुख्य उद्देश्य है व्याकरण का संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, संधि, समास, कारक, लिंग, वचन, क्रिया, काल, इनका प्रयोग हम कैसे भाषा में करते हैं, यही जो है उद्देश्य है। यही व्याकरण का मुख्य उद्देश्य है। जैसे हम संज्ञा जानते हैं, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम। सर्वनाम होता है उनके स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द। क्रिया होता है जो हम कार्य करते हैं, अनेक क्रियाएं हम करते रहते हैं, वही क्रिया है। विशेषण है क्रिया की विशेषता बताना। विशेषण क्रिया की विशेषता, जैसे मैं खाना खा रही हूँ तो मुझे खाना कैसा लगा, वह विशेषण हो गया। व्यक्ति है, वह व्यक्ति कैसा है, सुंदर है, गुणी है, लंबा है, छोटा है, गोरा है, काला है, यदि हम बताते हैं तो वो विशेषण हो गया। अव्यय का रूप बदलता ही नहीं है, चाहे किसी क्रिया काल में हम प्रयोग करें। अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जिनका हम किसी भी क्रिया काल में हम प्रयोग करेंगे, वह अपने ही रूप में बने रहते हैं। जैसे प्रतिदिन, दिन रात, यथाशक्ति, ये अव्यय के शब्द हैं। इनको हम एक वचन में प्रयोग करेंगे तब भी प्रतिदिन ही लिखेंगे, बहुवचन में करेंगे तब भी हम प्रतिदिन ही लिखेंगे। ठीक उसी तरह से यथाशक्ति है, अनेक शब्द हैं इस तरह के। उदाहरण स्वरूप आप देखेंगे तो अव्यय अनेक है, अव्यय शब्द आपको अनेकों मिल जाएंगे जिनका कि परिवर्तन किसी भी क्रिया काल में नहीं होता है। अब आइए साहित्य को समझते हैं। साहित्य भाषा की उस कला का अध्ययन है जिसमें विचारों, भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करने के लिए एक रचनात्मक लेखन किया जाता है। अर्थात कहानी के माध्यम से, लेख के माध्यम से, निबंध के माध्यम से, पद्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से हम क्या करते हैं, हमारे महान कवि और लेखक और कवित्री लोगों ने हमें जानकारियाँ प्रदान की है। वो एक कविता के रूप में कहीं आपको मिला है, कहीं लेख के रूप में, कहीं आपको निबंध के रूप में मिला है। तो ये हमारा साहित्य है। साहित्य के मुख्य दो ही भेद होते हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। तो गद्य साहित्य में हमारे मुंशी प्रेमचंद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं और आपके अनेक लेखक हैं। वैसे ही पद्य साहित्य में कबीर, तुलसी, जायसी, इसमें भी निराला, सूर, तुलसी इत्यादि हैं। तो जो पद्य साहित्य है वो पद्य और चौपाई और दोहा, सोठा, इन सबों का संग्रह रहेगा। और गद्य साहित्य में लेख, कहानी और आपकी तमाम अनेक कहानियाँ हैं, निबंध हैं, ये सब गद्य साहित्य के अंतर्गत आएगा।
तो इसी तरह से आपका ये पद्य साहित्य और गद्य साहित्य रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इसे सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्याकरण और गद्य साहित्य और पद्य साहित्य है क्या। जैसा होगा आप मैसेज करिएगा तो मैं इसको और पुनः समझाने का प्रयास करूँगी। वैसे आप इसको एक बार 2 बार देखिए, सुनिए, समझिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए।